नमस्कार साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ नई सोच नए भारत के साथ, एक नई विचारधारा के साथ। साथियों, आपने मेरे पहले वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया था, शेयर किया था, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरी वीडियो को, मेरी विचारधारा को आप ऐसे शेयर कर दीजिए जिससे मुझे आत्मविश्वास मिलता है और कुछ नए विचार देने की मुझे एक अच्छा लगता है, मुझे एक अच्छी मार्गदर्शन मिलती है। साथियों, पहले वीडियो मैंने बताया था कि हम अपनी गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं, गरीबी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, आज हम एक नई विचारधारा लेके आया हूँ, इसमें नई कड़ी जोड़ रहा हूँ, उसको है अपने जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को कैसे खुशहाल बना सकते हैं। साथियों, मनुष्य एक भगवान की एक अनोखी प्राकृतिक देन है। ये मनुष्य के पास बुद्धि और विवेक दोनों होते हैं साथियों, और मनुष्य जब जन्म लेता है तो अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ लेकर वो पैदा होता है। लेकिन इन अच्छाइयों बुराइयों को दूर करने वाला एक संसार में एक व्यक्ति होता है सबसे पहले, जिसको कहते हैं माँ। माँ हमारी अच्छाई बुराई को बताती है बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है। दूसरा, जब विद्यालय पढ़ने के लिए आते हैं तो दूसरा व्यक्ति होता है शिक्षक, जिसको हम गुरु कहते हैं, वो बताता है अच्छाई और बुराई क्या होती है। साथियों, मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है, हम बुराइयों को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं, अच्छाइयों को बाद में ग्रहण करते हैं। लेकिन नहीं, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि और विवेक दोनों होते हैं। जो मनुष्य बुद्धि और विवेक दोनों का एक साथ प्रयोग करते हैं वो एक महान आदमी होते हैं और संसार में एक नई विचारधारा छोड़ करके जाते हैं। साथियों, तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने विचार के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, कि हमारा जीवन है ये अमूल्य निधि है, इसको आपस में लड़ाई झगड़े में नष्ट ना करें। इससे क्या होता है, हमारा जो जीवन है, कम समय जीवन है, 50 साल 60 साल 100 साल का है, जिसको हम अच्छा अनुभव दें। सोचें कि ये दर्शन देखे हैं भगवान ने हमें, प्रकृति ने ये जन्म दिया है, इसका क्या उद्देश्य है। अगर हम लड़ाई झगड़े करते रहेंगे तो हमारा जीवन वैसे ही व्यर्थ चला जाएगा और नाना प्रकार के हम तनाव में ग्रस्त हो जाएंगे। साथियों, तो ये हमें लड़ाई झगड़े में व्यस्त नहीं करना है, हमें जो भी जैसा भी हमें मिल रहा है उसी में सुख रहना चाहिए। साथियों, दूसरा है, हम जो हैं आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, चाहे महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे आपस में करते रहते हैं, तो ये झगड़ा आगे चल के बहुत काफ़ी बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, जिसको पुलिस का भी हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। जो वो लड़ाई करते होते रहते हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, इसमें क्या होता है, दोनों पक्षों को नुकसान होता है। एकदम गरीब आदमी, मजदूर आदमी, दिहाड़ी कमाने वाले हैं, और प्लस पुलिस केस के खर्चे जाएंगे तो उसके हम बड़ी परेशानी आती है। तो अपने परिवार का खर्चा चलाएंगे, पुलिस को हम खर्चा देंगे, सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी हैं हमें करना चाहिए। कोई नहीं चाहता, पुलिस नहीं चाहती, कोई नहीं चाहता लड़ाई झगड़ा हो समाज के अंदर, सारी चीज़ें चाहते लड़ाई झगड़ा शांत होना चाहिए और एक अच्छा वातावरण का निर्माण होना चाहिए। साथियों, तो ये हमें करना होगा कि हमें अपने आप को कैसे एक नए विचारधारा में लेके जानी है। तो सबसे पहले हमारे मानव जीवन इसे नई चीज़ लेके आनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से। और प्लस जो हम मजदूरी लेके कमा के लेके आते हैं, उसमें जो हमारे दैनिक खर्चे हैं, मैंने पहले ही बताया था, बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट पीना, उनको कम करना पड़ेगा। साथियों, कम करेंगे तो जो कम बचत करेंगे तो वो हम अपने परिवार के ऊपर खर्च कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर कमाने के लिए आता है, 300 400 500 रुपये कमाता है, और या उसके डेली खर्चे कम से कम 50 रुपये खर्च करता है, बीड़ी तम्बाकू आदि के ऊपर खर्च करता है। सोचो, एक दिन के 50 रुपये, एक महीने के 1500 रुपये हो गए। साथियों, वो कमाने जाए चाहे नहीं, उसको 1500 रुपये डेली खर्च चाहिए तम्बाकू बीड़ी का। अगर ये 1500 रुपये अपने परिवार के ऊपर खर्च करता है, पालन पोषण खर्च करता है, बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करता है, तो कितना फ़ायदा हुआ, इससे परिवार अच्छा होगा, उसका व्यवस्था अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये हमें सोचना है कि हमारी कमाई के साथ साथ हमारे खर्चे भी बहुत हैं। आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो हमें अपने आमदनी के आधार पर खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। साथियों, तो हमें जो हमारे फालतू फिजूल खर्ची है, जो हम खाते हैं, टेस्टी गुटखा खाते हैं, उनको हम कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें पैसे वालों को नहीं करनी है। साथियों, वो तो है जैसा भी है जिसका लेते हैं, लेकिन मजदूर है, काम करने के लिए जा रहा है, दाढ़ी मजदूर है, उसके घर में बीवी बच्चे हैं, बैठे इंतजार में, उनके लिए कहाँ से लेके आएंगे। तो साथियों, हमें एक नई विचारधारा को लेकर आनी, अपने आप को बदलना है। हमें ये सारी चीज़ शौक है, व्यक्तिगत शौक है, उनको कम करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे। हम खुद गरीब हैं, अपने बच्चों को गरीब करके जाएंगे। साथियों, तो हमें क्या कहेंगे। साथियों, तो हमें अपने बच्चों की चिंता के देखते हुए ये सारी चीज़ हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी, अपने आप को संभालना पड़ेगा। तो अपने आप को ये कंट्रोल करने के तभी हमारा एक भविष्य बन सकता है, परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। साथियों, मेरा ये मानना है कि हम इनको छोटी चीज़ों को कंट्रोल करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर लगाएंगे तो इससे हमारा देश का भविष्य अच्छा होगा, परिवार का भविष्य अच्छा होगा, और हम अपने बच्चों को भविष्य उज्जवल बनाएंगे। साथियों, इसके साथ मैं अपने विचार को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।